आजादी, स्वतंत्रता दिवस भारत का सबसे बड़ा त्योहार। आज हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। दरअसल स्वतंत्रता, आजादी मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके सामने धन, दौलत, पद, मान, सम्मान सब कुछ फीका पड़ जाता है। शुरू में यह बात अटपटी लगेगी, लेकिन इसे एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर जघन्य अपराध करता है तो न्यायालय उसे सजा देती है, कारावास के तौर पर, जेल के तौर पर। आखिर जेल में होता क्या है? उस व्यक्ति से उसकी आजादी छीन ली जाती है। और यह जो आजादी हमने पाई है, यह यूं ही हासिल नहीं हुआ। इसके पीछे अनेक महापुरुषों का, महावीरों का बलिदान है। कैसे थे हमारे पूर्वज, कितना विराट चिंतन था उनका। वक्त आने दे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। कोई कह रहा है तुम तलवार उठाओ, हम शीश झुका देंगे। तुम गन मशीनें चलाओ, हम सीना अड़ा देंगे। कैसी वीरता, कैसा अदम्य साहस, कैसे थे वो लोग, वे कितने महान थे। उन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। किसके लिए? हम और आप और इस राष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, ताकि हम आजाद भारत में रह सकें, आजाद जी सकें। आज गुलामी हमारी समस्या नहीं है, वह तो 1947 में खत्म हो गई। आज हम एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं एक राष्ट्र के तौर पर, और वह है यहां के मानव का, अधिकांश मानव का चारित्रिक पतन। आज चुनौती है, आज विशिष्ट कार्य है, मिशन है राष्ट्र के चरित्र निर्माण का। देखिए ना, चरित्र का पतन हमें किस दिशा में ले गया। चंद सिक्कों के लिए हम एक दूसरे का गला काटने को उतारू हैं। कैसे हो गए हम? देश में जितने लोग आतंकवाद से नहीं मरते हैं, उससे कई गुना ज्यादा, इनफैक्ट पूरा देश ही एडल्टरेशन का शिकार है और पूरा देश रोगी हो गया। आज विश्व में जितने भी रोग हैं, उन सब में भारत की संख्या सबसे ज्यादा है रोगियों की। यह हुआ कैसे? आखिर एक व्यक्ति मिलावट के लिए प्रेरित क्यों हुआ? क्योंकि उसका चरित्र पतन हो गया, वह मानवीय मूल्यों से भटक गया। क्या हमारे पूर्वज इसीलिए बलिदान दिए थे कि हम आप, आने वाली पीढ़ी, अपने चरित्र का पतन कर बैठे? जरा विचार कीजिए, और विचार कीजिए हमारी आने वाली पीढ़ी का। जो हमारी नई पीढ़ी है, वो बहुत ही क्षमतावान है। उसके सपने विराट हैं, वो बहुत कुछ करना चाहती है।
वे ऊर्जावान हैं, लेकिन खतरा है कि कहीं उचित मार्गदर्शन के अभाव में उनके चरित्र का पतन ना हो जाए, और यह अच्छा नहीं होगा। इसलिए यह हम आप सबकी आवश्यकता है कि राष्ट्र में एक मुहिम हो चरित्र निर्माण की। और यह बहुत आसान है, एक बहुत ही सरल तरीके से हमारे युवा पीढ़ी अपना सकती है। अपने महापुरुषों को, अपने वीर पूर्वजों को अपने दिल में धारण कर। देखिए ना, जिस किसी को भी हम अपने दिल में बैठाते हैं, हम कुछ कुछ स्वतः वैसे ही हो जाते हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। यह प्रकृति का एक अनोखा वरदान है हमें। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे जब नृत्य संगीत के किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो वो फिल्मी कलाकारों के तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको अपना हीरो बनाया और स्वतः उनकी कला उनमें आ गई। सोचिए, अगर हम अपने उन शूरवीरों को, अपने वीर महापुरुषों को अपने दिलो दिमाग में धारण करेंगे तो क्या उनके कुछ कुछ गुण हम में नहीं आ जाएंगे? यह एक सरल तरीका है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है शिक्षा। शिक्षक समुदाय से, चाहे वो प्राथमिकी का शिक्षक हो या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, सबसे नम्र निवेदन है कि आप अपनी भूमिका को पहचानिए। प्रत्येक शिक्षक का यह कर्तव्य है, चाहे वह कराटे का शिक्षक हो या विज्ञान का, कि जो जिज्ञासु उसके सामने आता है उसे अपना पुत्र समझें, अपना पुत्री समझें, उसे अपना समझें। उसके स्थान पर खुद को देखें कि अगर मैं वहां होता तो मेरी क्या अपेक्षाएं होती, मेरी क्या उम्मीदें होती अपने गुरु से। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से कर पाएंगे। और समाज का कर्तव्य है कि वह शिक्षक का सम्मान करना सीखे। जिस किसी राष्ट्र ने शिक्षक का सम्मान किया, वह राष्ट्र बहुत आगे बढ़ गए, और जिन राष्ट्रों ने शिक्षक का अपमान किया वो पिछड़ गए। ध्यान रखिए, राष्ट्र का भविष्य शिक्षकों की गोद में खेल रहा होता है। अगर आप उसका सम्मान नहीं करेंगे तो आप अपनी नस्लें बर्बाद करेंगे। शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन आपके सोचने का तरीका क्या है। इसीलिए किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसकी शिक्षा नीति पर टिका होता है। दूसरा आसान तरीका है कि पूरा देश, पूरा राष्ट्र खेलने लग जाए, खेल के मैदान में उतर जाए, खेल जगत से अपना संबंध और भी गाढ़ा कर ले। क्योंकि खेल जगत में कोई भेदभाव नहीं है, वहां कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, संप्रदाय नहीं, वहां सिर्फ व्यक्ति एक खिलाड़ी है और उसका एकमात्र धर्म है अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हमारा इतिहास इतना गौरवमय रहा है, इतने वीर पुरुषों से भरा हुआ है कि अगर उनको भारतीय इतिहास से हटा दिया जाए तो भारतीय इतिहास में कुछ भी नहीं बचेगा। इसकी स्थिति वही हो जाएगी कि नदी तो है लेकिन उसमें पानी नहीं है। वीरता के बगैर, शक्ति के बगैर कुछ भी नहीं है।
देखिए ना, कैसे थे वे लोग, हमारे पूर्वज। 42 की फौज 10 लाख को हरा दी। आखिर कौन सा तत्व था उनमें? अगर आप गुरु गोविंद सिंह जी पर ध्यान लगाएंगे, उन्हें अपने दिल में बैठाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा उनकी युद्ध कला कौशल के बारे। जब भी आप विधिवत किसी भी कला का अध्ययन करेंगे, तो उसकी गहराई से आप खुद ब खुद परिचित होने लग जाएंगे। हम सब भारतीयों का अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी अगर हम अपने 2 तत्व को मजबूत कर लें, चरित्र और शिक्षा। और खेल एक उपकरण है, एक टूल है अपने चरित्र को मजबूत करने का और अपने शिक्षा के पथ पे आगे बढ़ने का। आइए हम आप मिलकर अपने वजूद को उस अवस्था में रखें जिस अवस्था की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। और आज स्वतंत्रता दिवस पर यही हमारे पूर्वजों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिनकी वजह से हम आप सभी आज़ाद हैं।